मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए कि आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो होगी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीवी फातिमा और हज़रत अली के जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज के हम लोग यही जानेंगे। तो इसका आज के मैंने ये स्टोरी लेके आऊँ तो स्टोरी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आप लोग इसके एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। और जितने भी जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो के साथ बने रहना। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। चलिए आई वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार प्यारे नबी रसूलुल्लाह सरकारे दो आलम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। जैसे कि मस्जिद नबवी के सामने ही हजरत बीबी फातिमा हजरत अली का घर था। प्यारे नबी मस्जिद में बैठे थे। हसन और हुसैन के रोने की बहुत ही तेजी से आवाज उनके कानों में पड़ी। प्यारे नबी रसूलुल्लाह बहुत परेशान हो गए कि हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं। आप वहां से उठे और बीबी फातिमा के घर के दरवाजे के पास तशरीफ ले आए। दरवाजा खटखटाकर आवाज दी, बेटी फातिमा दरवाजा खोलो। अंदर से प्यारी बेटी बोली, ये अब्बू जान दरवाजा कैसे खोलो, मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं कि मैं अपने ऊपर उड़ लो। मेरी चादर फट चुकी है। मैं अपने पाँव को ढकती हो तो नंगा हो जाता है, सर को ढकती हो तो पाँव नंगे हो जाते हैं। प्यारे नबी ने जब यह सुना तो अपनी चादर दीवार के ऊपर फेंक दी। बीबी फातिमा ने वह चादर उठाकर अपने ऊपर ओढ़ी और दरवाजा खोला। सरकारे दो आलम ने अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखा तो आप बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि बीबी फातिमा का चेहरा बिल्कुल पीला हो चुका था, आंखों का रंग काला हो चुका था और बहुत ही कमजोर नजर आ रही थी। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सरकारे दो आलम पूछने लगे, बेटी फातिमा तुझे क्या हुआ है? सैयदा फातिमा फरमाने लगी, ये अब्बू जान आज आपको मुझे माफ कर देना। आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर ना आ सकी। आपकी बेटी कई दिनों से भूखी है। भूखा होने की वजह से इतनी कमजोर हो गई है कि चारपाई से उठा भी नहीं जा रहा। मेरे शौहर हजरत अली शेरे खुदा इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह तबारक व ताला की किताब को मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाने के लिए गए हैं और घर में कुछ भी नहीं है खाने को। यह कहकर बीबी फातिमा हजारों कितार रोने लगी और कहने लगी, ये अब्बू जान हुक्म करे आ। प्यारे नबी अपनी बेटी की बात सुनकर हजारों कितार रोने लगे और कहने लगे कि मैं मस्जिद नबवी में था। हसन और हुसैन की रोने की आवाज बहुत तेजी से आ रही थी। मेरे कानों में पड़ी, मैं परेशान होकर आया। हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे? बेटी बोली, ये बाबा जान रोए नहीं तो और क्या करें। हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे रो रहे हैं। प्यारे नबी ने अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर के ऊपर रखा और उन्हें दिलासा दिया कि ये बेटी सब्र करो। रसूलुल्लाह सरकारे दो आलम ने हुसैन को अपनी गोद में लिया और अपनी मुबारक उंगली हुसैन के मुंह में डाली तो हुसैन उंगली को चूसने लगा और खामोश हो गया। हसन को अपने कंधों पर उठा लिया। हसन ने भी खूब आराम पाया। इसी तरह दोनों नन्हे शहजादे आराम में आ गए। इतने ही मस्जिद नबवी में अजान की आवाज गूंजने लगी। बीबी फातिमा ने अपनी जानमाज बचाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। इतने में ही प्यारे नबी रसूलुल्लाह ने देखा कि फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते ही गिर गई हैं। आप दौड़े दौड़े अपनी बेटी के पास आए और उनसे पूछा, ये बेटी तुझे क्या हुआ है? यह सुनकर बीबी फातिमा हजारों के तार रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है। यानी कि बीबी फातिमा 4 दिन से भूखी थी, कुछ भी न खाया था, एक खजूर का दाना भी नहीं खाया है, इसलिए कमजोरी की वजह से मैं गिर गई हूँ। प्यारे नबी रसूलुल्लाह ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। प्यारे नबी पूछने लगे, बेटी यह क्या है? बीबी फातिमा फरमाने लगी, अब्बू जान जब पहले दिन मैं भूखी थी, कुछ भी खाने को ना था तो मैंने एक पत्थर को अपने पेट पर बांध लिया। जब दूसरे दिन भी कुछ खाने को ना था, फिर मैंने दूसरा दिन का पत्थर भी पेट के ऊपर बांध दिया और तीसरे दिन भी जब कुछ खाने को ना था तो मैंने तीसरा पत्थर भी अपने पेट पर बांध दिया और आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है। आज आपकी बेटी चौथे दिन की भूखी है। यह कहकर बीबी फातिमा बहुत ही ज्यादा रोने लगी। प्यारे नबी फरमाने लगे, ए फातिमा अपनी जान माल का पल्ला उठाओ। जब बीबी फातिमा ने जान माल का पल्ला उठाया कि नीचे हजारों की तार सोने का ढेर लगा हुआ था। प्यारे नबी फरमाने लगे,
फातिमा बेटी, यहाँ से तुम्हें जितना सोना चाहिए उठा लो, लेकिन याद रखना कयामत के दिन तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। यह सुनकर बीबी फातिमा ने सोने को हाथ भी न लगाया और जानमाल का पल्ला वापस रख दिया और कहने लगी, ये अब्बू जान, मुझे यह सोना नहीं चाहिए। प्यारे नबी ने जब यह देखा तो अपनी बेटी को गले से लगाया और कहने लगा, ए फातिमा, तेरा यह सबर कयामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा। तुम्हारा शौहर हजरत अली इस्लाम की तबलीग के लिए मुख्तलिफ इलाकों में अल्लाह तबारक व ताला की किताब को पहुंचाने के लिए गया है, इसलिए ही नबी खानदान के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। बेटी सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। उसके बाद प्यारे नबी रसूलुल्लाह ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो बीबी फातिमा ने देखा कि उनके पेट पर तो 3 ही पत्थर बंधे हुए थे, जबकि प्यारे नबी सरकारे 2 आलम के पेट पर 4 पत्थर बंधे हुए थे। सरकारे 2 आलम फरमाने लगे, ये बेटी तो 3 दिन की भूखी है और मैं 4 दिन का भूखा हूँ। मेरा आज चौथे दिन का फाका है। मैंने अपने पेट पर 4 पत्थर बांधे हुए हैं। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सरकारे 2 आलम ऐसा क्यों करते थे? उनके ऐसा करने की वजह क्या थी? वह चाहते तो पहाड़ों को भी सोना कर देते। वह भूखे क्यों रहते थे? क्योंकि उनकी उम्मत गरीबी की वजह से अपने ईमान का सौदा न करे। उसकी उम्मत यह न कहे कि हमारे नबी ने तो शानो शौकत से जिंदगी गुजारी है और हम गुर्बत में रह रहे हैं। प्यारे नबी रसूल अल्लाह की उंगली के इशारों पर चांद चलता था। आपके पसीने की खुशबू गुलाबों में महकती है, जिसके इशारे पर सूरज भी वापस मुड़ आता था, जिसके इशारे पर पत्थर भी बोलता था और कहता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला हमें रोजों के साथ प्यारे नबी रसूलुल्लाह के सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन। ऐसे ही वीडियो के